पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह किस ब्रिटिश शासक के साथ हुआ था जिसे दहेज के रूप में मुंबई दी गई थी? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज के वर्तमान समय का मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और इसको एक टाइम पे मुंबई को दहेज में दिया गया था। पहले मुंबई के फ्रेंड्स 7 द्वीप हुआ करते थे और इसको द्वीपों का शहर कहा जाता था। इसको पहले फ्रेंड्स द्वीपों का शहर कहा जाता था। इसके 7 द्वीप कुछ इस प्रकार थे। पहला था बॉम्बे, दूसरा था परेल, तीसरा है मंझगांव, चौथा है माहिम, पांचवा है कोलाब, छठा है वर्ली और सातवां है छोटा कोलाब। कि मुंबई के इन 7 द्वीपों को सन 1784 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन द्वीपों को जोड़ने का काम शुरू किया, प्लस करने का काम शुरू किया, जोड़ने का काम शुरू किया था। और फ्रेंड्स, साल 1534 में पुर्तगालियों ने गुजरात के बहादुर शाह सूबे को, बहादुर शाह जो कि पहले गुजरात के शासक थे, गुजरात के राजा थे, इनसे ये द्वीप यानी समूह मतलब मुंबई पर कब्जा कर लिया था। और फ्रेंड्स, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन दे ब्रगांजा, जिनका पूरा नाम कैथरीन दे ब्रगांजा था, इनकी शादी चार्ल्स द्वितीय से हुई। ऑप्शन सेकंड फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सेकंड इस प्रश्न का सही उत्तर है, चार्ल्स द्वितीय, इनसे इनकी शादी हुई थी। और फ्रेंड्स, शादी के बाद में पुर्तगाल ने मुंबई को दहेज के रूप में दे दिया। ये फ्रेंड्स, ये घटना 11 मई सन 1661 की है, जब बॉम्बे के 7 द्वीपों को ब्रिटेन को दहेज के रूप में दे दिया गया। और फिर इन्होंने चार्ल्स द्वितीय ने इन द्वीपों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको सौंप दिया था। और फ्रेंड्स, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ, चार्ल्स द्वितीय के बारे में। चार्ल्स द्वितीय सन 1649 से 1649 से 1651 तक 1649 से 1651 तक स्कॉटलैंड का राजा था। और सन 1660 से 1685 तक 1660 से 1685 तक इनकी मृत्यु तक स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड का राजा था ये चार्ल्स द्वितीय। 1929 को भगत सिंह के साथ किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? 1929 में भगत सिंह के साथ मिलकर। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है जतीन्द्र नाथ दास, दूसरा ऑप्शन है उधम सिंह, तीसरा ऑप्शन है राजगुरु, चौथा ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त। तो फ्रेंड्स, सन 1929 ये घटना थी 8 अप्रैल की, 8 अप्रैल। तो फ्रेंड्स, ये घटना 8 अप्रैल 1929 की, जब केंद्रीय विधानसभा दिल्ली असेंबली के अंदर, जो कि दिल्ली में स्थित है, दिल्ली असेंबली में बटुकेश्वर दत्त ने और भगत सिंह ने इनके साथ मिलकर प्लस होके दिल्ली असेंबली में बम फेंका था और वहाँ पे नारेबाजी की थी। लेकिन वहाँ से भागे नहीं, बल्कि वहाँ डटे रहे ताकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सके। और फ्रेंड्स, इस घटना के बाद इस महान स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी को पूरे देश भर में जाना जाने लगा। और फ्रेंड्स, बटुकेश्वर दत्त ने आगरा में स्वतंत्रता आंदोलन को संगठित करने में उल्लेखनीय कार्य किए थे। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तर्क है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 से 1945 तक अंडमान को अपने अधीन रखा था? तो फ्रेंड्स, ये देश था ऑप्शन थर्ड जापान। जापान ने कोहिमा को अपने अधीन रखा था फ्रेंड्स, 1942 से लेकर 1945 तक 3 साल। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 20वीं सदी की एकमात्र ऐसी जनगणना जिसमें भारत की जनसंख्या में कमी हुई थी, वह जनगणना कौन सी थी फ्रेंड्स? ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, 1911, साल 1911, साल 1921, साल 1981 और चौथा ऑप्शन है साल 1951। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड, साल 1921। साल 1921 की जो जनगणना थी उसमें भारत की जनसंख्या में कमी आई थी। और फ्रेंड्स, इस साल 1921 को द ग्रेट डिवाइस भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान भारत की जनसंख्या में कमी हुई थी। और फ्रेंड्स, ये जनसंख्या में कमी लगभग -0.39 भारत की जनसंख्या में कमी हुई थी। और फ्रेंड्स, इसकी मुख्य वजह प्रथम विश्व युद्ध और स्पेनिश फ्लू जो कि भारत में महामारी आई थी
उसको माना जाता है, स्पेनिश फ्लू और प्रथम विश्व युद्ध को। और इस दौरान में भारत की जनसंख्या में कमी हुई। और फ्रेंड्स ये जनसंख्या 1911 से लेके 1921 के बीच में घटी थी। और फ्रेंड्स इसके अलावा जो ऑप्शन है साल 1951 ऑप्शन 4, इसके दौरान में भी भारत की इस साल के दौरान भी भारत की जनगणना हुई थी, वहाँ पे थोड़ी कमी महसूस की। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, भारत के एकमात्र उस वाइसरॉय का नाम बताइए जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान ही कर दी गई थी। ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कुर्जन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड मायो और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड लिरविन। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन थर्ड लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो की हत्या फ्रेंड्स उनके शासनकाल के दौरान ही कर दी गई थी 8 फरवरी सन 1872 को, 8 फरवरी सन 1872। और फ्रेंड्स इनकी हत्या एक अफगान के द्वारा हुई थी जिनका नाम था शेर अली आफरीदी। शेर अली आफरीदी, शेर अली आफरीदी या शेर आफरीदी या फिर शेर अली भी कहा जाता था इनको फ्रेंड्स शेर अली भी कहा जाता था। इन्होंने लॉर्ड मायो को मारा था और इनकी हत्या की थी। उस समय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये कैदी थे और इनको हत्या की सजा सुनाई गई। फ्रेंड्स इनकी जहाँ हत्या हुई थी वो जगह है पोर्ट ब्लेयर, जो कि वर्तमान में भारत के अंडमान और निकोबार का जिला है। और लॉर्ड मायो के शासनकाल में फ्रेंड्स प्रथम जनगणना हुई थी। इनके शासनकाल में फ्रेंड्स मैं आपको एक्स्ट्रा तर्क बता रहा हूँ, भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। ये फ्रेंड्स संपूर्ण जनगणना नहीं थी जो हुई थी 1872 में। इसी साल के दौरान 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी भारत के अंदर। इनकी मृत्यु से पहले सन 1872 में कृषि विभाग तथा अजमेर के मेयो कॉलेज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, लॉर्ड मेयो के द्वारा। 1881 में फ्रेंड्स भारत की संपूर्ण जनगणना हुई थी। ये फ्रेंड्स पहली जनगणना थी। और इससे पहले फ्रेंड्स जो अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान हुई थी वो ये थी 1872 की जनगणना। देखिए भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को स्तूप से दर्शाया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है जन्म, दूसरा ऑप्शन है विवाह यानी शादी, तीसरा ऑप्शन है निर्माण और चौथा ऑप्शन है मृत्यु। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है निर्माण प्रक्रिया को स्तूप के द्वारा दर्शाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न है, सन 1838 में ब्रिटिश सेना के किस कप्तान ने खुजराहो के मंदिरों को फिर से खोजा था। ये फ्रेंड्स ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। ये ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है चार्ल्स बाइकॉट, दूसरा ऑप्शन है टी.एस. बट, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स स्टेवली और चौथा ऑप्शन है आर.ए. डिवीसन या आर.ए. डेविसन। राजपूत शासक थे जिनका नाम था चंद्रवमन जो कि चंदेल वंश के थे और खुजराहो मंदिर के संस्थापक थे। और फ्रेंड्स ये एक राजपूत शासक थे जो कि मैंने आपको भी बता दिया है। और ये अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे। और फिर जो चंद्रवमन थे ये अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे। और चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य भारत में शासन किया था। 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य भारत में शासन किया था फ्रेंड्स। 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य भारत में शासन किया। और खुजराहो के मंदिरों का निर्माण इन्होंने 950 ईस्वी से 950 ईस्वी पूर्व के बीच में इन्हीं चंदेल राजाओं द्वारा कराया गया था। और फ्रेंड्स मंदिरों के निर्माण के बाद चंदेलों ने अपनी राजधानी महोबा को बनाया था। महोबा को बनाया था फ्रेंड्स। इनकी राजधानी चंदेलों ने अपनी राजधानी महोबा को बनाया था। तो भी खुजराहो के मंदिरों का महत्व बना रहा। में स्थित लक्ष्मण मंदिर उच्च कोटि का मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु को बैठुकम के समान बैठाया हुआ दिखाया गया है। और फ्रेंड्स ये 4 फुट ऊंची मूर्ति है जिसके 3 सिर है, मनुष्य, सिंह और वराह के रूप में ये दर्शाया गया है। और फ्रेंड्स वर्तमान में खुजराहो का मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। 1838 में ब्रिटिश सेना के कप्तान टी.एस. बट ने
ऑप्शन सेकंड टी.एस. बट ने इनको फिर से खोजा था। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है टी.एस. बट। ये फ्रेंड्स इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। वर्णनों में किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर या जीवित संत कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां और चौथा ऑप्शन है औरंगजेब। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि चारों शासक मुगल काल के शासक रह चुके हैं। और फ्रेंड्स जो छठे शासक थे राजा औरंगजेब को मुगल काल में जिंदा पीर या जिंदा संत कहा जाता है 1758 से 1760 तक। और फ्रेंड्स ये अपने खर्चे के लिए कुरान के आयतें लिखा करते थे और टोपी सिलते थे, इसी कारण इनको जिंदा पीर या जिंदा संत कहा जाता है। और फ्रेंड्स ये कूट शासक थे मुगल काल के अंदर, इनको कूट शासक भी कहा जाता है। और शाहजहां की मृत्यु, और फ्रेंड्स इनके जो पिताजी थे शाहजहां की मृत्यु से पहले ये साल 1658 में ही मुगल काल के शासक बन गए थे। इनकी मृत्यु से पहले ही ये मुगल काल का शासक बन गए थे। और शाहजहां की मृत्यु फ्रेंड्स 22 जनवरी सन 1666 को हुई थी। और फ्रेंड्स औरंगजेब का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। पहला राज्य अभिषेक 30 जुलाई 1658 को हुआ था और दूसरा राज्य अभिषेक 15 जून 1659 को। 20 फरवरी सन 1628 को जब शाहजहां को मुगल शासक सम्राट घोषित किया गया, तब भी अपने माता और पिता के साथ में आगरा किले में वापस रहने के लिए आए थे। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 4 औरंगजेब। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस प्रसिद्ध गायक पर आपातकाल के दौरान ऑल इंडिया रेडियो में गाना गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है मोहम्मद राफी, दूसरा ऑप्शन है किशोर कुमार, तीसरा ऑप्शन शैलेंद्र सिंह, चौथा ऑप्शन है महेंद्र कपूर। तो फ्रेंड आपातकाल इमरजेंसी 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 1977 तक 21 महीने की अवधि तक भारत में आपातकाल घोषित किया था। तत्कालिक राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जो उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा की थी। और फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इस दौरान में प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार को ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में गाना गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड किशोर कुमार। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आए थे? ऑप्शन फर्स्ट कनिष्क, ऑप्शन सेकंड हर्षवर्धन, ऑप्शन थर्ड अशोक और ऑप्शन फोर्थ चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त सेकंड। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही चीनी यात्री भारत आए थे। इस देश ने अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी तोहफे के रूप में दिया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन और चौथा ऑप्शन है भारत। तो फ्रेंड्स अमेरिका को साल 1886 में फ्रांस द्वारा, ऑप्शन सेकंड फ्रांस के लोगों के द्वारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी को तोहफे के रूप में दिया गया था। अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड ने अपनी जनता की ओर से इस तोहफे को स्वीकार किया। और फ्रेंड्स ये न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित है, जो आज के वर्तमान में न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित है। और फ्रेंड्स ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी दोस्ती की निशानी है, फ्रांस और अमेरिका के दोस्ती की निशानी है। रविंद्रनाथ टैगोर के संपादित किस अखबार में भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार छपा था? ऑप्शन फर्स्ट है आनंदा बाजार पत्रिका, ऑप्शन फर्स्ट है फ्रेंड्स आनंदा बाजार पत्रिका, ऑप्शन सेकंड अमृता बाजार पत्रिका, ऑप्शन थर्ड द स्टेटमेंट्स, ऑप्शन फोर टाटा व बोधनी पत्रिका। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन फोर टाटा व बोधनी। ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने भारत के संसद भवन का डिजाइन किया था? ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है ले कुर्बोसियर, दूसरा ऑप्शन है ल्यूरिन बेकर, तीसरा ऑप्शन है इडविन ल्यूटियंस और चौथा ऑप्शन है हर्बर्ट बेकर।
तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 हर्बर्ट बेकर। हर्बर्ट बेकर ने भारत के संसद भवन का डिजाइन किया था। और फ्रेंड्स ये जो तीसरा ऑप्शन है एडविन लुटियंस, इन्होंने भारत के राष्ट्रपति भवन प्रेसिडेंट हाउस का निर्माण किया था, इनके डिजाइन का निर्माण किया था। इनमें से किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट गोदावरी, ऑप्शन सेकंड मालप्रभा, ऑप्शन सेकंड है मालप्रभा, ऑप्शन थर्ड है कावेरी, ऑप्शन 4 तुंगभद्रा। तो मध्यकालीन भारत में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और कर्नाटक में स्थित है अभी। और इस शहर के अभी केवल खंडर ही बचे हैं, अवशेष के रूप में केवल अभी खंडर भी बचे हैं। और यहाँ बहुत सारी फिल्मों की भी शूटिंग होती रहती है। इसको यूनेस्को विश्व की विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। यूनेस्को विश्व के विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हम्पी का जो फोटो होता है वो 50 रुपये के नोट के पीछे भी हम्पी मंदिर का आपको फोटो देखने को मिलेगा। आपको बता दूं कि ये पत्थर से बना वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है जो रथ के आकार में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन 4 तुंगभद्रा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 तुंगभद्रा। फ्रेंड्स अगला और अंतिम प्रश्न 15वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय शहर कम समय के लिए या थोड़े वक्त के लिए भाग्यनगर के नाम से भी जाना जाता था? भाग्यनगर के नाम से भी जाना जाने वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट है बेंगलोर, ऑप्शन सेकंड जोधपुर, ऑप्शन 3 श्रीनगर, ऑप्शन 4 हैदराबाद। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 हैदराबाद। कुतुब शाही साम्राज्य की राजधानी गोलकोंडा किले से एक नई जगह स्थानांतरित की गई, तो इसका नाम भाग्यनगर रखा गया। यह भागवंती या भाग्यवती के नाम पर रखा गया था, जो बाद में कुतुब शाह शासक की पत्नी हैदर महल बन गई। इनका फ्रेंड्स उपनाम हैदर महल बाद में रखा गया, इस तरह इसका नाम हैदराबाद बना। इस तरह इस शहर का नाम हैदराबाद बना। नाम का जन्म हुआ। इसकी स्थापना सन 1591 से 1592 के बीच में मूसी नदी के किनारे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तर्क है। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। और चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें।